वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अंडे आलू की रेसिपी की लेके हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए मैं हाथ के हाथ इसमें डालती भी जाऊँगी और आपको बताती भी जाऊँगी। अच्छा, ये ऑयल है। ऑयल में जो है ना, अभी मैंने एक अदद बड़ी प्याज थी उसको फ्राई करके निकाला है, ठीक है। और उसको मैंने 2 चम्मच दही के अंदर ग्राइंड कर लिया। एक बड़ी प्याज थी, ठीक है, उसको मैंने ऑयल में फ्राई करने के बाद ये देखें ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया दही के साथ, इस तरह ना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था तो मैंने जल्दी करके रख लिया ताकि वीडियो कम टाइम में और आप लोग मुकम्मल देख सकें, तो इसलिए मैंने पहले ही ये ग्राइंड कर लिया था। और ये ऑयल में अब सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा अंडे आलू के सालन के लिए, मैं ऑयल में सबसे पहले डालूँगी, देखें, ½ टी स्पून के करीब मेथी दाना। हमेशा जो है अंडे आलू का सालन जो है मेथी या दाने से बघारा जाता है हमारी रेसिपी में, तो बाकी सबकी अपनी अपनी अलग होती है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कढ़ाई गंदी नहीं हो रही है मेरी। अभी प्याज फ्राई किए ना, तो ये स्टील की कढ़ाई है तो इस पर साइडों में थोड़ा लग जाता है। सबसे पहले हम ऑयल में मेथी दाना फ्राई करेंगे। मेथी दाना फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर, शाबाश स्पून देना बेटा, मेथी दाना फ्राई होने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अब लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद ये जो मेरे पास प्याज है ना, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है दही के अंदर, ठीक है। 2 चम्मच दही के अंदर एक बड़ी प्याज फ्राई करके ग्राइंड कर ली। ब्राउन नहीं किया, हल्का सा गुलाबी किया था, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये फ्राई हो रही है प्याज, तो इसी टाइम में इसके अंदर हम जो है तमाम मसाले ऐड करते जाएंगे। प्याज फ्राई की हुई होती है तो उसको ज़्यादा नहीं कुक करते, फिर उसका फ्लेवर जो है ना चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पकी हुई फ्राई है और दही में हमने ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें देखें अब मैं डालूँगी मसाले। आपको बता दूँ, गरम मसाला है मिक्स मेरे पास, 2 लौंगे हैं, एक छोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें 2-3 है, 1 टेबल स्पून जो है पिसी लाल मिर्ची। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसलिए है क्योंकि ये मेरी लाइट है मिर्च, बहुत डार्क नहीं है। हल्दी है ½ टी स्पून के करीब, ठीक है। और पिसा धनिया जो है 1 टेबल स्पून है। नमक हो गया हस्बे जायका। अब पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, साबुत गरम मसाला और नमक, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे जिससे मसाले की भुनाई हो सके। अब हम इसे खूब अच्छी तरह भुनेंगे। अच्छा, अभी ये आप चाहें तो इसी टाइम पे इसमें, अगर आपको टाइम बचाना है, मसाला भून रही हैं आप, तो इसी टाइम पे आप इसके अंदर जितने आपको आलू डालने हैं वो आप आलू भी ऐड कर दें, ताकि साथ साथ ये मसाला भुनेगा, इसी टाइम में आपके साथ साथ ये आलू भी गल जाएंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी और ढक के रख दूँगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, दही प्याज ग्राइंड किया हुआ था, फिर मैंने पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और साबुत गरम मसाला, छोटी इलायची इसमें लाजमी डालिएगा, ये सब डाल के अब हम इसे मसाले को भून रहे हैं। और अब हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और स्टार्ट जब आपने इसका लेना है बनाने का, तो आप मेथी दाने से भगाड़ेंगी, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट के करीब हो गए, तब यकीनन आलू गल गए होंगे माशाल्लाह। मसाला भी भून गया हो अच्छे से और आलू भी गल गए। ये देखें, अब मैं जितना इसको गाढ़ा है, जितना मतलब पतला करना है, आप अपने हिसाब से इसको कम्बर कर लें। अच्छा, जब हमारे आलू अच्छे से गल जाएं तो इस टाइम पे आप इसके अंदर कसूरी मेथी जो होती है, भिगो के धो के खूब अच्छी तरह, वो खूब सारी इसमें ऐड करें। आप अगर इसी तरह इसी रेसिपी में, जैसे बाज़ लोग होते हैं अंडा नहीं खाना चाहते, इसी रेसिपी से आप ये आलू का सालन भी बना के खाएं, बहुत मज़े का बनता है।
कसूरी मेथी ऐड करके खूब अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। और बस माशाल्लाह ये खाने के लिए रेडी है। और इस टाइम पे जो अंडे बॉईल किए हुए हैं वो हम इसमें साथ साथ रखते जाएंगे ताकि अंडे के अंदर भी फ्लेवर आ जाए। तो आजकल अंडे ऐसे आ रहे हैं, उनको छीलो तो छिलते छिलते ही सारे अंडे टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अंडे डाल के तकरीबन 2-4 मिनट और पका लेंगे ताकि अंडे में फ्लेवर आ जाए। बस फिर ये हमारा मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन रेडी है। अब मैं इसको 2-4 मिनट के लिए और ढक के रख देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ग्रेवी वाला मेरा अंडे आलू का सालन पक के रेडी हो गया। इसे मैंने अंडे डालने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाया। मुझे ज़्यादा शोरवा नहीं चाहिए था तो इस हिसाब से मैंने इसे मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखा है। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा और लिक्विड कर सकती हैं और ये बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगी। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, नागहानी मुश्किलात से बचाए, जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरे तमाम भाइयों को रोज़ी और रिज़्क़ दे अल्लाह ताला, सबको किसी का मोहताज ना कर अल्लाह। तो मैं आपसे नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी रेसिपी को बनाएंगे, ट्राई करेंगे और इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।